नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि प्रदान करती हैं, साथ ही व्यक्ति के कौशल को धार देती हैं और उसकी आंतरिक शक्ति को पैना करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग और मंत्र। शास्त्रों में माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को धैर्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा के लिए स्थान को साफ कर लें। माता को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद सबसे पहले आसन बिछाएं और फिर अपनी पूजा शुरू करें। सबसे पहले फूल, अक्षत, चंदन, फल, रोली, लौंग, सुपारी और पान आदि माँ को भेंट करें। इसके बाद माँ को भोग भेंट करें। आपको बता देते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा भोग चीनी और मिश्री है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधाना कपाभ्याम् अक्षमाला कमण्डलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणेनुत्तमा। आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी माँ की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है।